अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा शो है आपका और मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैंने ट्यून किया न्यूज़ 1, तो उस पर आपका प्रोग्राम लगा हुआ था और रिलेटेड माई टॉपिक था, तो मैंने कहा कि डॉक्टर नाजिया से बात कर। थैंक यू जी, जरूर कहिए कैसी हैं आप? एक तो मुझे डॉक्टर नाजिया की ये बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इनके बारे में जो हमें नहीं मालूम। आप बिलीव करेंगे, लास्ट 4 ईयर से मैं इस प्रॉब्लम से रिलेट कर रही हूँ। पहले मुझे पीसीओ की प्रॉब्लम थी, उसका वो मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, तो हेयर ग्रोथ मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद मैंने लेजर करवाया, लेजर से वो ठीक हो गया प्रेगनेंसी में, फिर वो हार्मोनल चेंजेस, फिर दोबारा से हेयर ग्रोथ ज्यादा हो गई, फिर मैंने लेजर कराया, फिर अब उसके 2 साल बाद फिर अगेन मिसकैरेज हुआ, तो दोबारा वो प्रॉब्लम हो गई। मुझे ना कभी इधर अबू धाबी में, ना कभी इधर पाकिस्तान में किसी गायनी डॉक्टर ने या किसी स्किन वाले डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि ये स्पेसिफिक टेस्ट है, ये आप वो इस चीज का कराएंगे, इस चीज की टेस्ट जिसकी वजह से आप हार्मोन फला हार्मोन्स के चेंजिंग की वजह से ये हो रहे हैं। तो काइंडली मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मुझे स्पेसिफिक वो टेस्ट बता दें, या स्पेसिफिक मैं क्या डॉक्टर को, गायनी डॉक्टर को, या मैं लेजर वाले के पास जाके बोलती हूँ कि आप मुझे फला की ट्रीटमेंट की टैबलेट दें कि ये हिजुटेजम में जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। ठीक है, चले मैं आपको इस बारे में आंसर करती हूँ, बट इज अ वेरी रियलिस्टिक प्रॉब्लम। और दूसरा ना, हमारी ये फैमिली प्रॉब्लम है ये हेयर ग्रोथ की। तो मेरी बेटी है अब 2 साल की, अभी तो उसके फेस पे है, वो मैंने स्किन डॉक्टर से मालूम किया, तो बोलते हैं जब ये बड़ी होगी इसका खुद का साइकिल चलेगा। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि साइकिल पे ही डिपेंड होता है कि कब ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो मालूम नहीं करना था कि अभी जैसे आपने बोला कि 13-14 ईयर्स में ही वैक्सीन वगैरह स्टार्ट करनी होगी, तो मैं इसकी 13-14 ईयर्स से ही लेजर डायरेक्ट स्टार्ट करा दूं, वैक्सीन कराऊं, या क्या ऐसा? क्योंकि सॉरी, मेरे मदर इन लॉ जो है ना वो बहुत ट्रेडिशनल है। उन्होंने बोला बच्चे की जब पैदाइश होती है उस वक्त तुमने इनकी वो मसाज नहीं की। ऐसे कुछ नहीं होता, ये मदर इन लॉ को ना बड़ा शौक। ये तो मेरा तो दुखती रख है, इतनी देर से मैं कॉल सुन रही हूँ जैसे मदर इन लॉ के नाम है वो चल पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज ये मदर इन लॉ भी अगर देख रही है तो परेशान है और ये समझना चाहिए कि आटे मलने से या चने के आटे मलने से या कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। कोई बाल रुआ उतर जाता है, जिस बच्चे ने हेयरी बनना है वो बनेगा। ये मुझे एग्जैक्ट टेस्ट बता दीजिएगा। मैं टेस्ट के बारे में बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। ये भी बोलना था कि अभी जैसे बोला कि मर्द के हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से भी और मर्दों के भी बाल गिरते हैं, तो मेरे हस्बैंड की सेम प्रॉब्लम है, वो मुझे यही बोलते हैं, तो मुझे टेंशन इतना देती हो कि नहीं, उनको बताएं, उनको ये शो दिखाएं, टेस्ट कराना। अगर वो ये शो मिस कर दें अभी, तो उनको शाम में, आप शाम में पता नहीं वहाँ दोबारा रिपीट चल रहा है तो रिपीट होएगा। अगर वो शाम में ना देखें तो ये शो 2 दिन बाद अपलोड होगा। आप उन्हें स्पेशली बैठ के ये शो दिखाएं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मर्द के बाल अगर गिरते हैं तो अपनी वजह से गिरते हैं, औरत की टेंशन। इतना अच्छा कोई मर्द नहीं है जो मर्द औरत की टेंशन लेगा, और मर्द कभी टेंशन नहीं लेते। भी कोई टेस्ट रिकमेंड कर दीजिएगा कि किनके लिए टेस्ट करवाया जाए? हस्बैंड के लिए। हाँ, बता देते। उनके लिए मैं आपको टेस्ट बताती हूँ, मैं आपको उनके लिए भी बता देते हैं और आपके लिए। ओके, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। मैं उनके लिए आपको एक होम रेमेडी बताती हूँ। पहले आमना के टोटका क्लिनिक स्टार्ट हो गया, आप बता दो, मैं फिर बताती हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैं इतनी बड़ी लिस्ट उनको ऑन एयर तो नहीं दे पाऊंगी। सबसे आसान तरीका यही है कि ये मेरी जो वेबसाइट है इस पर कॉन्टैक्ट कर लें मुझसे। मैं www.drnajiashraf.com और ईमेल कर लें, मैं उनको टेस्ट की लिस्ट बता दूंगी और कैसे करना है वो वहां से करवा के अपनी डॉक्टर को दिखा सकती है। तो एक इनका ये तो इशू सेटल हो जाएगा। टेस्ट में कोई हर्ज नहीं है, पूरी लिस्ट है 6-7 टेस्टों की, वो हम देख लेंगे। सेकेंडली, इनका ये क्वेश्चन कि 2 साल की बच्ची है और उसको अभी से बाल निकल रहे, तो जो हम बात कर रहे थे वो यही था। और जो ये एक मिथ है कि जी बचपन से ये कुछ आटे शाटे लगाएं तो झड़ जाए, वो बाल वैसे ही झड़ जाने वाले होते हैं जो झड़ने और जो नहीं। और बच्चा वाकई अगर हैरी है ड्यू टू एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम पैटर्नल और मैटरनल साइड, तो आपको ये है कि उसको आगे बढ़ते रहने दें। 13-14 साल की उम्र तक जाकर भी अगर आपको लगता है कि जरूरी, ये कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि जी 13 साल की हुई, साइकिल स्टार्ट हुए, चले नहीं इसको ब्यूटिशियन के पास लेके आओ वैक्सिंग करें, ऐसा नहीं है। हमारी एजेस में या हम लोग जब स्कूल कॉलेज गोइंग थे तो ऐसा नहीं था। मैंने खाली स्टार्टेड कोई कुछ भी नहीं था ना इस तरह का था। मैंने आई थिंक 20-21 ईयर्स की एज तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी उस वक्त तक जाकर हमने स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि बाल नहीं थे, बट ये था कि वो चीज एक उस एज के हिसाब से चलती थी और वो बॉदर भी नहीं करता भाई। अब तो इतना ज्यादा है कि छोटी छोटी बच्चियां 8-8 साल की स्कूल से आकर वो ये आपकी वाली जो बात है वो वाकई कॉन्शियस उसको किया जाता है।
ड्यू टू मीडिया एक्सपोजर, घरेलू बातें एक दूसरे के साथ, और हर घर के प्रैक्टिसेस अलग हैं। हाँ। अब जब वो बच्चे आम बच्चों के साथ मिलते हैं तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस सब बच्चों पर आता है। वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में आया, अगेन ग्रुप ऑफ क्लास में आया, और वो बढ़ते बढ़ते वो इन्फ्लुएंसेस काफी काफी बच्चों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और फिर वो मजीद उस पर जिद पकड़ लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप उसको माँ जान छुड़ाने के लिए, वाकई वो भी बेचारी अंडरस्टैंड करती है। हस्बैंड के लिए भी होता है कि सीरम टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो आपको टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वो जब ज्यादा हो जाए तो आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और उनमें भी जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ननिहाल की साइड से। यानी इनके हस्बैंड के मामू और नाना का इन्फ्लुएंस कहीं ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पैटर्नल साइड। तो वो थोड़ा सा देख लें, अगर आपको पता है कि जेनेटिक है तो उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट करना बनता है। अब दिख तो रहे बाल गिर रहे हैं, बट एज के साथ भी गिरते हैं। डाइट और स्ट्रेस, अगर जॉब स्ट्रेस बहुत है, किसी और फाइनेंशियल स्ट्रेस या किसी और किस्म का स्ट्रेस है, तो बाल गिरेंगे। यहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेस है, यहाँ ये है, बीवी का स्ट्रेस नहीं लेता आदमी, कभी औरत का स्ट्रेस नहीं लेता। ये आप कहीं भी लिख लें, ये कहीं भी लिखा, कहीं भी आजमाई हुई बात है। और एक होम रेमेडी है, जो आपके मियाँ है ना, बस उनको के मूवी लगा लें और चुपचाप मूवी बैठ के देखें। ना स्ट्रेस होगा, ना बात होगा, ना कुछ होगा, बाल खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू नाजिया, थैंक यू, बहुत मजा आया आज, और काफी हमने मजे की बातें की। काफी नाजिया ने आज बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, प्लीज उसको फॉलो करें। ये घर के टोटके लोगों से सुना के मत हर चीजें करें। ये कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपकी साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं, आप फौरी तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि वो आपको एक सही सजेशन दें कि आपने क्या करना है। थैंक यू सो मच नाजिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा विमेन हेल्पलाइन, जिसमें हमारे साथ एक लॉयर होंगे। और आज जो हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डिवोर्स केसेस और फिर चाइल्ड कस्टडी। ये दो ऐसी चीजें हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। काफी मर्दों का दिमाग भी खुलेगा और औरतों का भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।